महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने बताया कि 48 में शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीटें फाइनल हुई हैं। बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। शरद पवार के खाते में 10 सीटें देना तय हुआ है। तो 48 लोकसभा सीटें हैं। इस लिहाज से अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य जहां पर लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और यहां पर आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है इन दलों के बीच में और सीटों पर तकरीबन ये फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है। ऋत्विक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋत्विक का पहले ये खबरें आ रही थी कि 16 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। क्या कांग्रेस ने अपनी कुछ सीटें छोड़ दी जिन पर वो दावा ठोक रहे थे? ये एक सीट जो बढ़ी है वो कौन सी है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो कुल मिलाकर 17 से 18 सीटों पर मांग कर रही थी, जिसमें सांगली एक ऐसी सीट है जिस पर पेच फंसा हुआ था। कई दिनों तक शिवसेना के साथ इस पर बातचीत हो रही थी लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा था। तो वही दूसरी जगह भिवंडी की है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट चाह रहा था कि अपनी तरफ आए। हम देख रहे हैं आज जो घोषणा की गई है सीट शेयरिंग के फॉर्मूला की एमवीए की तरफ से, उसमें एक सीट तो बढ़कर दिख रही है कांग्रेस को। जो शिवसेना ने यानी उद्धव ठाकरे की सेना ने मुंबई नॉर्थ की जो सीट है, जो पारंपरिक शिवसेना की सीट रही है, वो कांग्रेस को दे दी है, लेकिन बदले में उन्होंने उसी सांगली पर दावा किया है जिस पर पेच फंसा हुआ है। साथ ही एनसीपी शरद पवार गुट ने भी भिवंडी सीट जो है वो कांग्रेस से अब अपने पास ले ली है। फिलहाल जरा ऋत्विक ये तस्वीर क्लियर कीजिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एमवीए की तरफ से, सीट जो बंटवारा है वो अब फाइनल हो गया है, ऐलान औपचारिक तौर पर हो गए हैं कि अब यही आंकड़ा रहने वाला है 21-17-10? जी देखिए, सीट बंटवारे की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला अब फाइनल हो चुका है, जो कि आज अधिकृत तौर पर जिसकी घोषणा की गई है। 17 कांग्रेस लड़ने वाली है, तो वही 21 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ेगा और शरद पवार एनसीपी जो है वो 10 सीटों पर कायम है। अब सिर्फ 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर तीनों पार्टी से उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सभी 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, लेकिन एनसीपी शरद पवार और साथ ही साथ कांग्रेस कुल मिलाकर 7 सीटें ऐसी है जिस पर उनको अपने उम्मीदवार घोषित करने हैं। शरद पवार को जब ये सवाल पूछा गया तो अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीदवार भी घोषित किए जाएंगे, इस तरह का उनका कहना है। हालांकि अब पेच यहीं पर फंसा हुआ है कि कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। 3 पार्टियों में लेकर जो झगड़ा चल रहा था सीटों का, उस पर अब कहीं ना कहीं पर्दा पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प ये फॉर्मूला भी सामने आया है जिसमें कांग्रेस को जहां 16 सीटें मिल रही थी, एक सीट बढ़ते हुए और वो भी खाता शिवसेना की तरफ से ही दिया गया। यानी जो तालमेल बैठाने की कोशिश, पहले ये खबरें आ रही थी कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एक कदम पीछे लिए गए, लेकिन ऐसा फाइनल रिजल्ट जो सामने आया यानी फाइनल फॉर्मूला जो सामने आया उसमें यह भी दिख रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी एक कदम पीछे लिए गए और ऐसे ही तालमेल बैठ पाया। जी बिल्कुल, देखिए सही मायने में दबाव बनाने का काम शुरू से ठाकरे की शिवसेना ने किया था। हालांकि सबसे ज्यादा सीट इस सीट बंटवारे में, इस नेगोशिएशन में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ही लेते जा रहा है और वो सामने आ रहा है। कुल मिलाकर 22 सीटें वो 2019 में लड़े थे, बस एक सीट का उनको नुकसान हुआ है, अब 21 सीट पर लड़ने वाले हैं। तो वही दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को एक सीट का इजाफा तो होते नजर आ रहा है, लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जो कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, जैसे सांगली की सीट है, जैसे भिवंडी की सीट है, उस पर कहीं ना कहीं उनको पानी फेरना पड़ा है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के आला नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका ये कहना था कि
स्टेट के लीडरशिप ने इस पर फैसला करना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर ये महाविकास आघाड़ी कुछ सीटों को लेकर नहीं बनती नजर आती है या तो इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो इसका सीधा परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस पर होता दिखता नजर आएगा। तो एक कदम जो है वो हम भी पीछे लेंगे, लेकिन एक कदम जो है वो आपको भी पीछे लेना पड़ेगा। और यही इसी के चलते हमने देखा कि शिवसेना ने अब उत्तर मुंबई की सीट जो है जहां पर वो अपने विभाग प्रमुख विनोद घोसालकर को चुनाव लड़वाना चाहते थे, उन्होंने प्रचार मुहिम भी शुरू कर रखी थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने सुबह उनको फोन कर समझाया और इस तरह से ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया है। ठीक है, देख रही है जरा आप साथ। तो आपसे थोड़ी देर पहले जो एमवीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये फॉर्मूला तय हुआ, फाइनल जिसे कहिए, उस समय क्या कहा गया सुनिए जरा। ज्या 21 जागा लढते त्या 21मी उमेदवार जाहीर केलेला आहे। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी त्यांना ज्या वेळेला वाटेल एक दोन दिवसात ते जाहीर करतील। मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था किसको तड़ीपार करना है तो जनता करके दिखाई। कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नेता, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना। अगर वो हमें हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। उन्होंने जो बात कही नकली सेना की, मैं तो कहता हूं कि आता खंडणी खोराला हिंदी शब्द काय? रिश्वतखोर नाही, रिश्वतखोर म्हणजे धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। तो सीधे तौर पर हमले केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए इस मंच से जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, जरा एक बार फिर से सुनिए। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाकर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो। तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा, धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द है, वसुली पार्टी आहे, वसुली सेना आहे, त्यांच्यासोबत जी आहे ती वसुली सेना आहे। आणि शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। भाकड़, भेकड़, अब पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे के वैसे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है तो उन्होंने आजू बाजू देखना चाहिए था कि कितने लोग, भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे हैं, याद है ना आपको, दाग अच्छे हैं। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते हैं कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, एक तरफ तो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ काफी खींचतान के बाद, क्योंकि बंटवारे से पहले ही हर इंसान यानी हर दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा था, जिससे राह और मुश्किल लग रही थी। लेकिन चलिए फाइनली फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं उद्धव। जी बिल्कुल, देखिए बड़े
कड़े शब्दों में उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कल ऐसा दिन था जिसमें अमावस्या भी थी, जिसमें ग्रहण भी था और नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में सभा भी थी। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं कटाक्ष भी कर रहे हैं, निशाना भी साध रहे हैं। बल्कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर तौर पर ये कहा कि नकली शिवसेना के लोग जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लुप्त है और उन पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी निशाना कर रहे थे। तो नकली शिवसेना की बात जो है वो उद्धव ठाकरे को हजम होते बिल्कुल नजर नहीं आ रही और इसी के चलते पलटवार करते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। हालांकि सीट बंटवारों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कल जो कुछ भी आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना पर की, उसके पलटवार में बड़े आक्रामक होते हुए दिखे उद्धव ठाकरे आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।